दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कल्पना ठाकुर पोएट्री ब्लॉग में। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ नया होता ही है। हर बार मैं कुछ ऐसी वीडियो बनाती हूँ जिसमें कुछ ना कुछ जानकारी छिपी होती है और कोशिश ये रहती है कि आपके लिए सही जानकारी मिलती रहे और उसमें कुछ गलत ना हो। तो ऐसी ही जानकारियों से भरी वीडियो मैं जो हूँ लेकर आती रहूँगी आप सभी के लिए। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपके साथ साझा करूँगी अपने बचपन के गलियारों को, अपने बचपन की यादों को एक कविता के माध्यम से। और कविता तो देखिए ना, हर किसी के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हर किसी के जीवन को बयां करने के लिए कविता बहुत ही अच्छा माध्यम होता है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ बातों को किसी से कह नहीं पाते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, साझा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में कविता एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने मन की बातों को उस कविता के रूप में उकेर लेते हैं अपनी कॉपी पर या डायरी पर। और मुझे लगता है कुछ लोगों की अपनी पर्सनल डायरी होती है जिसमें वे कुछ ना कुछ अपने जीवन से जुड़ी बातें लिखते ही रहते हैं। और ये बहुत अच्छी बात भी है, लिखना भी चाहिए, क्योंकि लिखने से क्या होता है कि हमारे जो मन के भाव होते हैं ना, वो बाहर आ जाते हैं और उससे हमारे जो मन में एक सुकून सा आ जाता है। तो चलिए देर क्यों करते हैं, आज की जो कविता है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उसका विषय है माँ और मैं। तो ये जो कविता है ये बहुत ही गहराई इसमें छिपी है। तो कविता कुछ इस तरह से है कि आज यूं ही चल पड़ा मेरा मन उन बचपन के गलियारों में, जहाँ हंसती खेलती और गुनगुनाती हुई मैं ना जाने कितने उत्साह से माँ के पीछे भाग रही थी। उस माँ से कभी मैं नाराज़ होती तो कभी एक प्यार भरी आँखों से उन्हें निहारती रहती, और माँ मुझे सहलाती पुचकारती, मेरे ज़रा दुखी होने पर वो अपना प्यार भरा आंचल मुझ पर डालती, और मेरी हर मुख मुद्रा को ना जाने मेरी माँ कैसे समझ जाती थी। आज भी मुझे याद है माँ के हाथों से बनी वो मीठी रोटी। तो ये बचपन की यादें हैं जो कविता के माध्यम से मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ कि मेरी हर मुख मुद्रा को ना जाने मेरी माँ कैसे समझ जाती थी। आज भी मुझे याद है माँ के हाथों से बनी वो मीठी रोटी, वो पकवान और तीखी चटनी, मैं कितने मन से वो सब खाती थी। जी हाँ, आज भी माँ जब अपने हाथों से मुख में मेरे निवाला डालती है तो मन भर आता है कि आज भी जब माँ अपने हाथों से मुख में मेरे निवाला डालती है तो मन भर आता है। रोज़ रोज़ कहाँ मिलता है माँ के हाथ का बना खाना, कि रोज़ रोज़ कहाँ मिलता है माँ के हाथ का बना खाना, लेकिन फिर भी मुझे बहुत पसंद है अपनी माँ के हाथ का बना खाना। तो वो बचपन का जो गलियारा था वो बहुत ही सुहाना होता था। जो भी कुछ हम करते थे अपने मन से करते थे, है ना, पूरे जो है सच्चाई से करते थे। किसी का डर ना था, किसी की कोई बात हमें जो है चुभती ना थी उस समय। लेकिन जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद कई बातें जो है वो बदल जाती है, ज़िंदगी बदल जाती है। तो जब शादी के बाद हम अपने माता पिता के घर जाते हैं ना, तो वहाँ पर वो पहले जैसा प्यार, वो पहले जैसा एहसास महसूस करने पर आता है। लेकिन वो फिर भी वो जो यादें हैं ना बचपन की, वो वहाँ आकर ताज़ा हो जाती हैं। और ससुराल में हम उन यादों के सहारे ही तो रहते हैं। और ख़ासकर अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं तो ससुराल में अपने उन्हीं बचपन की यादों के साथ रहती है। अपनी माँ से जुड़ी यादें, अपने पिता से जुड़ी यादें, भाई बहनों से जुड़ी यादें, और कितने ही रिश्ते छोड़कर एक स्त्री दूसरों के घर जाती है। विवाह के बाद उस अनोखे अनजान से रिश्ते में बन जाती है, ऐसे लोगों से वहाँ मिलती है जिससे वो पहले कभी जानती ही नहीं थी, जिससे पहले कभी वो मिली ही नहीं। लेकिन फिर भी उनके साथ उसका एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो कभी वो छोड़ कर भी ना
चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाती है। तो ऐसे रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। खून के रिश्ते तो होते ही हैं अनमोल, लेकिन जो रिश्ते बिना किसी खून के बनते हैं, बिना किसी और चीज़ के बनते हैं, वे बहुत ही ख़ास होते हैं। दोस्ती का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों। जी हाँ, दोस्ती का रिश्ता बहुत ख़ास होता है। जब हमारे कोई दोस्त हमसे मिलते हैं तो उनसे मिलकर एक अजब सी जो है अनोखी ऊर्जा का जो संचार है हमारे अंदर हो जाता है, क्योंकि जो हमारे दोस्त होते हैं ना, वो हमारे अंदर अच्छी ऊर्जा का संचार करते हैं और उनसे मिलकर हमें अच्छा भी लगता है। तो पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसा ही ख़ास होता है। वो भी एक ख़ास डोर से बंधा होता है और वो डोर होती है प्यार की डोर। जी हाँ, जब प्यार की डोर से हम बंध जाते हैं तो वो डोर टूटना मुश्किल हो जाता है, जब तक उसमें प्यार और विश्वास बना रहता है। और यही प्यार और यही विश्वास हर रिश्ते के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई रिश्ता हम बनाते हैं तो उसमें विश्वास और प्यार, इन दो चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है, ताकि वो जो रिश्ते की डोर है वो दिन प्रतिदिन वर्ष दर वर्ष मज़बूत होती जाए। तभी वो रिश्ता जो है मज़बूत होता है और काफ़ी लंबा चलता है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सभी के रिश्ते मज़बूत हो, सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास का भाव रखें, ताकि उनका जीवन जो है सही तरह से चल सके। और देखिए, आज की जो ये वीडियो थी ना, ये मेरी कविता पर निर्भर थी, और मैंने कविता ऐसी लिखी थी जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है, और कविताएं होती ही है जीवन से जुड़ी हुई। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, गुड बाय।